आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो स्कैम हुआ था, जिसमें कहा गया था कि 590 करोड़ जो सरकार के थे, हरियाणा सरकार के, वो निकल गए थे। लेकिन आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने क्लेम किया कि 556 करोड़ वापस आ गए हैं। इस पे हमारे साथ हैं लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सर, एक स्कैम हुआ था जिसमें हाउस में नायब सिंह सैनी ने क्लेम किया है कि 556 करोड़ जो है वो वापस आ गए हैं और 24 घंटे में हम वापस ले आए ये सारा पैसा। तो ये तो 24 घंटे में ले आएंगे, लेकिन ये क्यों हुआ, कब हुआ? जबकि एफडी का अखबार में था, उन्होंने महीनों पहले सचेत कर दिया था सरकार को। और कौन जिम्मेवार है इसके? केवल बैंक के एम्प्लॉय हैं या और भी कोई मिले हुए कौन है, ताकि आगे ऐसी घटना ना कर सके। पूरी जांच आनी चाहिए। अरोड़ा साहब ने सीबीआई की जांच की मांग की। कांग्रेस इसमें सीबीआई की जांच मांगती है? हाँ, हमारे कल विधानसभा में अरोड़ा साहब ने मांग की थी ना। तो सर, एक चीज क्लियर नहीं हुई कि बैंक के लोग पैसा कैसे निकालते थे और कहाँ यूज करते थे। इसका सरकार ने भी अभी तक जवाब नहीं दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ। और सीबीआई की इंक्वायरी क्यों मांग रहे हैं? जवाब चाहिए ना सब स्पष्ट। तो आपको लगता है कि जो अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हो सरकार के, उन पे भी एक्शन होना चाहिए? क्योंकि एफआईआर कौन है, कम जांच का विषय है, जब भी तो सीबीआई की इंक्वायरी मांग रहे हैं। भाई कौन हुआ, कौन शामिल थे इसमें, किसने किया? ठीक है सर। सो ये थे लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट जानना है कि ये जो बैंक के अधिकारी थे, ये पैसे कहाँ यूज करते थे और किस तरह साइफन ऑफ करते थे, मोडस ऑपरेंडी क्या था। और अगर सरकार के कुछ लोग इन्वॉल्व थे तो एक सीबीआई जांच जो है कांग्रेस जो है मांग कर रही है। वापिस आने के वाई इट हैज बीन कमिटेड, हु इज द रिस्पांसिबल पर्सन। ये कल कोई चोरी कर गया और चोरी बाद में बरामद है, इसका मतलब चोरी भी नहीं हुई क्या? That's not a reply, otherwise also not a proper reply. How this scam has happened, where the money has been siphoned, who has misused the money, who is the official responsible, that is to be seen. And I think it's for this SIT and high level inquiry should be instituted. तो अभी तक मोडस ऑपरेंडी नहीं बताया कि पैसे जाते कहाँ थे और कैसे जाते थे, ये नहीं बताया सरकार ने। तो सरकार को एक्सप्लेन करना चाहिए, हाउस में एक्सप्लेन करना चाहिए। सरकार तो हर एक बातों से भागती है, हर एक बात न किसी बात का प्रॉपर जवाब देती है। और ये पहली बार ऐसा सदन में देखा है कि वहाँ पर अनट्रू फैक्ट्स हमेशा ही रखे जाते हैं। जो बातें मनगढ़ंत होती है, जिनका कोई तथ्य नहीं होता, जिनका कोई सबूत नहीं होता, वो हाउस के अंदर रखी जाती हैं। इस हाउस का ट्रेडिशन बन चुका है। कल आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये बताया कि लगभग ये बड़े लंबे वक्त से ये जो आप जिसको जो भी नाम दे रहे हैं, लंबे वक्त से ये अधिकारियों के द्वारा जो बैंक में डिपॉजिट होता है, जो भी हमारे पैनल के ऊपर बैंक्स हैं उसमें होता था, उसकी एफडी होती थी, उसमें कहां पर कौन सी कमी रह गई, इसको उजागर भी हमारी ही सरकार ने किया। आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और जब भी ये हमारी नॉलेज में आया, हमने उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लिया और हमने ही बैंक को इन्फॉर्म किया। मतलब हमारी गवर्नमेंट ने, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने ही बैंक को इन्फॉर्म किया कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रहे हैं। और जो इसके पीछे गुनहगार थे, जो कल्प्रिट थे, उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया। और इसीलिए सीएम साहब ने, देखिए, इतनी जल्दी एक्शन तो आपने कभी नहीं देखा होगा किसी भी सरकार के अंदर। कल उनकी स्टेटमेंट आई है और आज ही दूसरी स्टेटमेंट आई है और आज ही उन्होंने बोला कि हमने रिकवरी डाल दी है और वो पैसा रिकवरी में आ गया है। बैंक ने तो 4 लोगों को सस्पेंड किया है, गवर्नमेंट की तरफ से भी किसी को आइडेंटिफाई किया गया? बिल्कुल नेचुरली हमने एक्शन लिया है। एसीबी इसकी जांच करेगी। उसके अलावा भी एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जा रही है जो इसके ऊपर प्रॉपर्ली जांच करेगी और पीछे तक जाकर के देखा जाएगा कि कब से प्रॉब्लम चल रही थी। केस क्योंकि भी अनआइडेंटिफाइड लोगों के खिलाफ है, जब रोल आएगा तब आप नेचुरली अभी जब तक आप मुलजिम को मुजरिम नहीं बना सकते हैं, मुलजिम ही होता है। जिनके भी नाम आए हैं, जब वो इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें पता चलेगा कि कौन कौन से लोग इसमें गुनहगार हैं। आईएएस भी हैं? ये जानकारी मेरे पास नहीं है और ये जानकारी अभी किसी के पास भी नहीं है, जो भी अधिकारी होंगे। कुछ ऐसा पता लगा सर, बैंक के जो मुलाजिम जो सस्पेंड भी हुए हैं, वो उस पैसे को कहाँ यूज करते हुए कुछ पता? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि सारा इन्वेस्टिगेशन का इशू है, लेकिन फिर भी ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर इस तरीके की, क्या ये रूटीन एक्सरसाइज है? अगर ये रूटीन एक्सरसाइज नहीं है तो एक बहुत बड़ा गुनाह है। अगर ये रूटीन एक्सरसाइज है तो उसका भी जवाब बैंक को देना पड़ेगा। और जब ये एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच करेगी और हमारी उच्च स्तरीय कमेटी इसकी जांच करेगी तो सारे फैक्ट्स सामने आ जाएंगे कि पीछे कब से चलता हुआ आ रहा था और कौन कौन इसके पीछे लोग थे और किस किस की सरकार में काम हो रहे थे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बसी, आज तक।